देखिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डस्टर किधर रख दिया अपना। क्वेश्चन लिखो, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, कितने वृत्त की त्रिज्याएं। और मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ आपको, कौन सा पाठ पढ़ा रहा हूँ, अध्याय 11, कौन सा, अध्याय 11। और अध्याय 11 है आपका कक्षा 10 का गणित, कौन सा, 10th मैथ्स। अब इसमें क्या रहेगा आपका, 10th मैथ्स रहेगा वृत्त से संबंधित। अब दो वृत्तों की त्रिज्याएं हैं, कितने वृत्त हैं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, यानी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, वृत्त दो है, कितने वृत्त है, दो वृत्त है। वृत्त को किससे दर्शाते हैं, वृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल, सर्कल मतलब सी, ठीक है ना। तो दो हल यहाँ पे लिखेंगे, हल, और दिया है त्रिज्याएं दी है आपकी, तो R1 त्रिज्या कितनी हो गई आपकी। अब मैं R1 और R2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि वृत्त कितने हैं, दो, तो दो वृत्त, एक की है कोई आपकी 19 और दो R2 की कितनी हो गई आपकी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो। कहने का मतलब है एक वृत्त ऐसा बनाना है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो आप तो डायरेक्ट बोल दोगे दोनों का योग कितना हो रहा है, 19 और 9 28। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं बोलना है, इसे सिद्ध सिद्ध करके बताना है। तो ये प्रथम वृत्त होगा और ये द्वितीय वृत्त की त्रिज्या हो गई है। तो इसके बाद अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, वृत्त की परिधि, क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr1 प्लस 2πr2। क्यों लिखा, क्योंकि पहले वृत्त की परिधि और ये 2π इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से मैंने कॉमन क्या ले लिया है 2π। इसके पास क्या बचेगा R1 और इसके पास क्या बचेगा R2। 2π वैसा का R1 का मान कितना है, R1 का मान है आपका 19 प्लस R2 का मान 9। 2π वैसा का वैसा 19 और 9 28 हो गया आपका, हुआ नहीं हुआ 28। अब जरा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझे, जब ये 28 हो गया है, वो वृत्त की परिधि निकालना है, क्या निकालना अपने, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्या होता है 2πr। तो आपको दोनों त्रिज्याओं का योग बताना था, तो यहाँ पे क्या था R1 प्लस R2, दोनों को मिला के कितना हो गया 28, कितना हो गया 28। तो R बराबर कितनी हो जाएगी 28। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था R था, इसलिए दोनों को मिला के क्या हो जाएगा आपका R, तो R बराबर कितना हो जाएगी 28। बस सारे उतार ले फटाक से, लिख देना वृत्त की त्रिज्या R बराबर 28। आवाज नहीं, देखो अभी आपने क्या याद करा, वृत्त की परिधि याद करी।
अब आपको सेम टू सेम वैसे ही वृत्त का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन इसे लिखेंगे, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, एक की R1 बराबर आपका है 8 सेंटीमीटर और R2 बराबर है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आर दोनों का ही मैंने बता दिया है। R1 बराबर एक दो वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर 8 सेंटीमीटर है और R2 बराबर 6 सेंटीमीटर है। आपको इन दोनों वृत्तों को क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना, क्या करना है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। अब वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, सुनो, अभी सर्कल की बात चल रही थी तो उसे किससे दर्शाया था अपन ने, सी से। लेकिन अभी वृत्त है, क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं, A1 प्लस A2। ए मतलब होता है एरिया, एरिया मतलब होता है आपका क्षेत्रफल, ए मतलब क्या होता है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, ठीक है ना। दोनों का योग ज्ञात करना है। A1 का मान क्या है आपके पास, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ए। ये पहला वाला वृत्त का क्षेत्रफल, ये दूसरे वाला वृत्त का, इसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दो वृत्त है इसलिए पहला और दूसरा है, तो पहला और दूसरा मैंने लिखा है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें भी पाई है इसमें पाई है, तो दोनों का पाई मैंने ले लिया बाहर। अंदर क्या बचा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। R1 का मान क्या है, 8, यानी 2 की घात मतलब 8 अठैया, और R2 का मान क्या है, 6 यानी 6 दोनों को ऐड करा तो 100, कितना आ गया, 100, यानी उसका क्षेत्रफल जो आ गया है वो कितना आ गया आपका, जो ये वाला जो मान आया है वो किसका मान आया है पता है, आर का मान, किसका मान आया है, आर का। और लेकिन जो त्रिज्या होती है वो, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है आपका, आर स्क्वायर। इसमें आर पे क्या लगा है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 100। इस पे 2 की घात है, इसकी 2 की घात हटाई तो इधर क्या लगा देंगे, अंडर रूट, उसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 10। आर बराबर कितना आ गया, उतारे, सीधा बेटा। उतार लिया, आया कि नहीं समझ में, थोड़ा बहुत वापस थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। दो वृत्त है, एक की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। उसने बोला है वृत्त, एक ऐसा वृत्त, प्लीज को उतार लेने दो, तो वो पीछे रह जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। उतार ले बेटा। R1 मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या, R2 मतलब दूसरे वृत्त की त्रिज्या। उसने बोला दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पहले के लिए पाई आर स्क्वायर 1, दूसरे के लिए पाई आर स्क्वायर 2, दोनों को ऐड करा, आर का मान इधर रखा, इधर आर का मान दोनों रख दिया, तो इस आर का मान इधर 8 था,
स्क्वायर से, तो 8 अठैया 64, इधर आर का मान 6 था तो 6 छंग 36, दोनों को ऐड करा तो 100, और आपका ये 100, और ये इस पे कितनी घात है, 2 की घात 30, घात को हटा दीजिए, अंडर रूट में निकाल दो, अंडर रूट से यदि बाहर निकालते हैं 100 को, तो 100 किसका वर्ग है, 10 का। इट्स सिंपल, ठीक है ना। हाँ, एक सवाल को कम से कम 2 बार करके लाना, कितनी बार, 2 बार। रेडी के नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कार के दो वाइपर वाला आपने किया नहीं किया, नहीं किया होगा। क्वेश्चन ही क्या है, क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है किसी कार के दो वाइपर, वाइपर का मतलब समझते हो, वाइपर का मतलब कार के साथ में जो ये होते हैं ना, देखे टीवीओ में, अब दो होते हैं, आगे एक ये है और एक यहाँ, पीछे क्या होता है, एक, ठीक है ना, वो बस उतना सा कांच साफ, तो ये होता है सिस्टम, कार के वाइपर होते हैं, तो दो कार के वाइपर। अब आपने कभी सोचा है वो कार के वाइपर जो यहाँ पे ऐसे रहते हैं, वो आकृति कैसी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, यदि उनको पूरा घुमा दिया जाए तो वो व्रत बन जाता है, क्या बन जाता है, व्रत। तो कार के दो वाइपर है, वाइपर का मतलब समझ लो, कार को तो कहा गया है सिर्फ, कहने का मतलब ये वो ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं ना वो ऐसे, इसका मतलब है यहाँ पे ये कोई व्रत है, ये उसकी जो वाइपर है वो उसकी क्या है, त्रिज्या, क्या है उसकी त्रिज्या, और ये कार का वाइपर उसका नाम रख दिया, कि इसकी कल्पना करी जाए तो वो क्या बन जाता है, आपका एक व्रत बन जाता। आई वैसे में, तो इसी तरह क्वेश्चन में कहा गया है कार के दो वाइपर है, हाँ ठीक है, दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी भी आच्छादित मतलब एक दूसरे को टच नहीं करते, है ना। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, पहले की लंबाई यानी पहले वाइपर, पहला वाइपर है, यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल दिया है, क्या दिया है, ध्यान देना, वाइपर की लंबाई दी है, इसका मतलब है वो पहले वाले वृत्त की त्रिज्या, R1 बराबर कितने सेंटीमीटर, 25 दिए, की कितनी दिए, 25, और दूसरे वाइपर की जो दिए, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई R1 की भी 25 है और R2 की भी, दोनों की 25 25 ही है। और वहां पे जो कोण बनता है, वो कोण कितना डिग्री का बनता है, थीटा बराबर बन रहा है, जो कोण बन रहा है 115 डिग्री का कोण बनाते हैं, कितने का डिग्री का कोण बनाते हैं, 115 डिग्री का वह कोण बनाते हैं। कोण का घूमकर सफाई कर सकता है पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ, जितना क्षेत्रफल साफ होता है। अब ये बताओ वो कितना क्षेत्रफल साफ करता है, वह हमें ज्ञात करके बताना है, तो ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे आप, आपको अच्छी तरह पता है वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, किसका, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के, सूत्र लिखवाया था मैंने 3 4 दिन हो गए, फिर आप कहोगे आप मारते हो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, होता है नहीं होता है, मुस्कान कितनी बार लिख पाए, 2 3, फिर बताए क्यों नहीं। थीटा का मान है आपका 115 डिग्री, 360 डिग्री बेसा का बेसा, पाई का मान हो जाएगा 22/7, R1, यहाँ पे देखो इधर, R1 हो चाहे R2, दोनों की त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ पे मैंने 25 लिख दी है, लेकिन ध्यान ये दो कि यहाँ पे दो त्रिज्या है तो वृत्त भी कितने होंगे, तो क्षेत्रफल भी कितना निकलेगा, तो यहाँ पे इंटू में क्या कर दिया मैंने, दो। आई वैसे में दो क्यों करा इंटू में, क्योंकि दो त्रिज्याएं हैं, तो दो वाइपर हैं तो दो ही त्रिज्या होगी, दो त्रिज्या है तो दो वृत्त होंगे, और दो वृत्त रहेंगे तो क्षेत्रफल भी दोनों का निकलेगा। अब देखो इसे कैसे काटोगे, 2 से इसे काट दिया, 360 को कितनी बार में काटा, 115/180, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं है, बटे में ये 22/7 इंटू ये
25। अब इससे काट दो, 2 से इसे काटा तो कितनी बार में कटा ये, या फिर 5 से इसे काट दो, 5 से 115 को काटा कितनी बार में कटा, 5 दूने 5 तिया 180 को काटा तो 5 तिया 15 और 5 छके इंटू में 22 बटे इंटू 25। अब 2 से इसे काट दो कितनी बार में कट रहा है ये, और ये कितनी बार में कट रहा है, 11 बार में। अब आपका क्या हो जाएगा, 23 इंटू 11 इंटू 25 बटे में 18 इंटू 7। अब ऊपर वाले का गुणा करके ऊपर लिख देना और नीचे वाले का गुणा करके नीचे लिख देना, और यही इसका आंसर है। पहले क्या करोगे, 23 का गुणा 11 में कर दोगे, जो आंसर आएगा उसका गुणा 25 में कर दोगे, और बटे में 18 इंटू 7 है, तो सब बच्चे को 18 इंटू 7 करना आता है। पर देखें, मैं क्वेश्चन को सिर्फ आप लोगों के लिए वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दें बेटा कटप्पा, इधर देखना। क्वेश्चन में क्या हुआ, कार के 2 वाइपर है, कितने वाइपर है, एक वाइपर और ये 2 वाइपर। अब ये इसकी भी 25 है, इसकी भी 25 है, ठीक है, 25 25 इनकी जो ये वाइपर की लंबाई हो गई, तो ये हो गई इनकी क्या त्रिज्या हो गई, क्या हो गई इनकी त्रिज्या। अब थीटा बड़ा उन्होंने कितने डिग्री का कोण रच रहा है, वो रचने का मतलब बना रहा है कितने डिग्री का, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर, लेकिन कितने यहाँ पे वो है व्रत, इसलिए क्षेत्रफल भी कितना निकलेगा, 2, कितना निकलेगा 2। इसमें कितने से गुणा मैंने 2 से क्यों करा, क्योंकि कई बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है सर आपने यहाँ 2 से गुणा क्यों करा, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ 2 से इसलिए गुणा करा क्योंकि यहाँ पे जो आपके वाइपर हैं वो भी 2 है, तो व्रत भी कितने होंगे आपके 2। अब 2 से 360 को काटा कितनी बार में कटा, 180 बार में, 115 वैसा का 22/7 दे सकते थे और 25 वैसा का 5 से इसे काटो तो 5 दूने 10, क्या हुआ, अच्छा ऐसा है क्या, हाँ ठीक है। और इधर एक और चीज, ये पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर का मान स्क्वायर रख दिया, तो मैंने यहाँ पे एक बार और आपका 25 लिखना है, वो भी लिख दीजिए, क्योंकि आर पे कितने घात है, 2 की घात है, 2 की घात का मतलब इसे कितने बार गुणा में लिखना है, 2 बार। आगे भी करते जाइए, और यहाँ भी आपको 2 में गुणा लिखना है। माफी चाहता हूँ उसके लिए गलती हो गई थी, ठीक है। काम नहीं है कुछ, देखें
अब यहाँ पे 25 को मैंने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि R पे कितने घात है, 2 की घात, ठीक है ना। अब काटा पीटी करी, 5 से इसे काटा तो 23 बार में कटा, 5 से इसे काटा तो आपका 36 बार में कटा। फिर यहाँ से 36 को 2 से काटा तो 18 बार में, और 22 को 2 से काटा तो 11 बार में कट हो गया है। बचा इधर 23, इधर बचा 11, इधर बचा 25 और इधर बचा 25। 23 का गुणा कर लेना 11 में, जो आंसर आए उसका गुणा कर लेना 25 में, और जो आंसर आए उसका गुणा कर लेना 25 में, और बटे में 18 × 7 आप करके आंसर लिख सकते हो, भाग नहीं देना, ये इसका आंसर है। ठीक है, तीनों ही सवाल को, एक सवाल को कम से कम 3 बार करके लाना है।